नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भरोसेमंद डॉक्टर अतुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड कंपनीज ना पैसे कैसे कमाती है। देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हो और रिटर्न्स कमाते हो तो म्यूचुअल फंड कंपनी भी ना कुछ % आपसे कमाती है। लेकिन जब आपके रिटर्न्स नेगेटिव होते हैं तभी भी म्यूचुअल फंड कंपनी पैसे कमाती है। वैसे देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ यही चाहिए कि जब भी कोई इन्वेस्टर अपने पैसे किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना, तो उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए कि उसके पैसे एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं, कौन और कैसे उससे पैसे कमा रहा है, और फीस और चार्जेस का जो बोझ होता है ना, उसके वजह से इन्वेस्टर के रिटर्न्स पे क्या फर्क पड़ता है, ये हर इन्वेस्टर को पता होना बहुत जरूरी है। आज का वीडियो ना मैं आपको 2 एंगल से बताने वाला हूँ। एक है जूम करके आपको बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड कंपनीज डेली बेसिस में कैसे पैसे कमाती है, और दूसरा ना एक वाइड एंगल से बताने वाला हूँ जहां आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड कंपनीज के एग्जैक्टली खर्चे क्या होते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज ना 2 मेन चार्जेस के थ्रू पैसे कमाती है। एक है एक्सपेंस रेशियो और दूसरा है एग्जिट लोड। अब एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या? तो एक्सपेंस रेशियो ना आपके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का ना कुछ % होता है। अब एक्सपेंस रेशियो कंपनी क्यों चार्ज करती है? क्योंकि उन्होंने एक एक्सपर्ट एडवाइजर रखा हुआ है जो है म्यूचुअल फंड एडवाइजर। एक एक्सपर्ट टीम रखी हुई है, रिसर्च टीम है उनके पास। उनके एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, उनके मार्केटिंग चार्जेस, लीगल चार्जेस और बाकी सारे चार्जेस मिला के ना इसको क्लब करके एक चार्ज बनाते हैं और उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो म्यूचुअल फंड कंपनी बेसिकली ना एक प्रोफेशनल को हायर करती है जो आपके लिए अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करता है और ऑफ कोर्स वो उसके चार्जेस लेता है। तो मान लीजिए आपने एक साल में ना 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किए, तो अगर उसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% है ना, तो आप 1500 रुपए ना एक्सपेंसेस में पे करोगे। और दूसरा चार्ज है एग्जिट लोड। ये क्या होता है? ये होता है जल्दी भागने का चार्ज। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज कहती है आप अगर इस फंड के अंदर कम से कम 1 साल नहीं रहोगे या निर्धारित समय तक नहीं रहोगे ना, तो आपको जल्दी जाने का एक चार्ज देना पड़ेगा। कॉमनली ये 1% होता है और यूजुअली 1 साल के लिए एग्जिट लोड लगता है। किसी किसी स्कीम में ना एग्जिट लोड 1 महीने का भी होता है। मतलब आपको कम से कम 1 महीने तक उस स्कीम में रहना है, और आप अगर उस स्कीम में 1 महीना भी नहीं रुक सकते तो जब आप बाहर निकलोगे ना, तो वो फंड कंपनी आपसे 1% चार्ज लेगी। तो एक्चुअली ना देखा जाए तो ये एक तरीके से अच्छा चार्ज है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी चाहते हैं कि आप लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करें, और ये एक्चुअली ना इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ना इन्वेस्टर को पता नहीं होती है। मान लीजिए मैंने 10 सालों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, हर महीने में एक 5000 की SIP की, तो कुल मिलाकर मैंने ना 120 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया। तो जब मैं 10 साल बाद इसमें से पैसे निकालूंगा ना, तो पहले जो 108 महीने है ना, उसमें तो मुझे कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन लास्ट के जो 12 महीने है ना, उनके ऊपर मुझे एग्जिट लोड लगेगा। क्योंकि जब मैंने विड्रॉ किया ना, तो उन लास्ट 12 महीनों के SIP को 1 साल पूरे नहीं हुए थे, उसीलिए मुझे उसमें एग्जिट लोड लगेगा। अब ये 2 चार्जेस तो आपको पता चल गए। अब आपको मैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। 2 मेन टाइप के म्यूचुअल फंड प्लान्स होते हैं। एक होता है रेगुलर प्लान और एक होता है डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में क्या होता है ना, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, इंटरमीडिएरी या ब्रोकर, जो आपको हेल्प करती है म्यूचुअल फंड कंपनी में अकाउंट ओपन करने के लिए और आपके SIP को स्टार्ट करने के लिए। अब ये इंटरमीडिएरी ना कोई ब्रोकर हो सकता है, कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो सकता है, या आपका बैंकर भी हो सकता है। तो ऑफ कोर्स जब ये मदद कोई करता है तो वो उसके चार्जेस भी लेंगे, और आमतौर पर रेगुलर फंड के जो चार्जेस होते हैं ना, वो डायरेक्ट फंड से ज्यादा होते हैं, और वो होते हैं रफली 1.5 से 2.5%। अब अगला है डायरेक्ट फंड। डायरेक्ट फंड में ना कोई इंटरमीडिएरी या ब्रोकर नहीं होता। यहाँ पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे उस म्यूचुअल फंड हाउस में। अब ये करने के लिए या तो आप म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली जाके कर सकते हो, या किसी जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर सकते हो, जैसे कि जीरोधा, ग्रो, कॉइन एक्सेट्रा। क्योंकि यहाँ पे कोई एडवाइजर नहीं होता है ना, तो आपकी फीस कम होती है। और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपकी फीस ना 0.5 से लेकर 1.5% तक होती है। अब एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के अपन ने प्लान्स तो देख लिए, रेगुलर और डायरेक्ट। अब 2 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव फंड्स में ना एक फंड मैनेजर होता है जो एक एक्सपर्ट होता है, वो आपका फंड मैनेज करता है और कोशिश करता है आपको सबसे बेस्ट रिटर्न देने की, और ऑफ कोर्स इसके वो चार्जेस लेता है। तो एक्टिव फंड के जो चार्जेस होते हैं ना, वो होते हैं रफली 0.5 से लेकर 1.5%। और पैसिव फंड में क्या होता है ना, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, जहां पे ना इस गाड़ी में ना कोई ड्राइवर नहीं होता, ये गाड़ी चलती है ऑटो पायलट मोड पर। क्योंकि पैसिव फंड्स में ना इंडेक्स में लगते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, मिड कैप 50, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250। तो यहाँ पे ना कोई फंड मैनेजर नहीं होता,
ये इंडेक्स ही अपने आप को ऑटो पायलट मोड पे चलाते हैं और इसीलिए इसके चार्जेस सबसे कम होते हैं। इनके चार्जेस है ना 0.1 से लेकर 0.5% होते हैं। और फाइनली जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो ना, तब आपको एक चीज मिलती है और वो होती है NAV, नेट एसेट वैल्यू। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और उसकी NAV है 100 रुपए, तब आपको है ना उसके 10 यूनिट्स मिलेंगे। तो NAV देखकर आपको पता चलता है कि आपको कितने यूनिट्स मिलने वाले हैं और उनकी फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी जब आप उनको बेचोगे। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, ये देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। फिर आप सोचते होगे, अरे 1000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, 100 रुपए की NAV थी, 10 यूनिट मुझे मिल गए, तो मेरे पैसे गए कहाँ, एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं। आपकी जो NAV होती है ना, वो सारे चार्जेस डिडक्ट होने के बाद ही आती है। तो बेसिकली अगर 1% म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है ना, तो एक्चुअल NAV होती है 101 रुपए और उसके ऊपर 1% चार्ज लगता है और उसके बाद आपकी जो NAV मिलती है ना, वो है 100। तो आपकी जो NAV होती है वो सारे चार्जेस डिडक्ट होने के बाद आपको डिक्लेयर होती है। और NAV ना डेली चेंज होती है और आपकी जो चार्जेस लगते हैं ना, वो भी डेली लगते हैं। मुझे पहले लगता था कि म्यूचुअल फंड की जो 1% एक्सपेंस रेशियो है वो तो साल में एक बार लगेगा, पर ऐसा नहीं है। वो जो 1% चार्ज होता है ना, वो उसको 365 से डिवाइड करते हैं और वो जो वैल्यू आएगी 0.0000 समथिंग, वो वैल्यू है ना आपके AUM से डेली मल्टीप्लाई होती है और आपको डेली चार्ज लगता है। और आपको पता है कि जो चार्जेस लगते हैं ना, ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे नहीं, ये सैटरडे संडे को भी लगते हैं। आपकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट वैल्यू है, उस AUM के ऊपर डेली बेसिस पर आपको चार्ज लगता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी इसका रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान और इंडेक्स फंड अगर हम लेंगे तो उसके चार्जेस कैसे होंगे। अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ है और उसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.8%, तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी ना डेली 4.93 करोड़ कमाती है। लेकिन अगर वही पैसा आपने डायरेक्ट फंड में लगाया होता ना, तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने डेली 2.74 करोड़ कमाती। और अगर वही सेम पैसा किसी इंडेक्स फंड में लगाया होता ना, तो म्यूचुअल फंड कंपनी 82 लाख डेली कमाएगी। तो आप सोचिए, म्यूचुअल फंड कंपनी रेगुलर प्लान से डेली 4.93 करोड़ कमा सकती है, डायरेक्ट प्लान से 2.7 करोड़ कमा सकती है और एक पैसिव फंड या इंडेक्स फंड से 82 लाख डेली कमा सकती है। अब मैं आपको एक वाइडर एंगल से बताऊंगा कि आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में जा कहाँ रहे हैं। तो जब आप किसी रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तब आपकी कॉस्ट ना दो में डिवाइड होती है, एक है फंड मैनेजर कॉस्ट और एक है डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट। जब आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो कॉस्ट सिर्फ एक ही में डिवाइड होती है और वो है फंड मैनेजर की और उनके टीम की। और जब आप किसी पैसिव या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो भी एक ही में डिवाइड होती है उस फंड में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिव फंड मैनेजर ही नहीं होता ना, उसकी कॉस्ट और कम हो जाती है। क्योंकि अलग अलग हेड्स में आपके पैसे जा रहे हैं ना, इसीलिए आपके चार्जेस भी अलग अलग है। तो रेगुलर प्लान में आपके चार्जेस होंगे 1.5 to 2.5%, डायरेक्ट प्लान में आपके चार्जेस होंगे 0.5 to 1.5% और इंडेक्स फंड में आपके चार्जेस होंगे 0.1 to 0.5%। तो ये जानना जरूरी क्यों था? क्योंकि जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो ना, जैसे कि 10 साल 15 साल, तो ये छोटे चार्जेस में डिफरेंस ना, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और आपकी जो एंडिंग कॉर्पस की वैल्यू आप देखोगे ना, तो आप अचंभित रह जाओगे कि इतना ज्यादा फर्क पड़ता है सिर्फ इतने छोटे परसेंटेज पॉइंट से। तो अब हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड के चार्जेस के, उनके रिटर्न्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है और आपने उसे लमसम इन्वेस्ट कर दिया रेगुलर, डायरेक्ट और इंडेक्स फंड में, और तीनों ने 12% रिटर्न दिया। तो रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.8%, डायरेक्ट फंड का एक्सपेंस रेशियो 1%, इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.2%। 15 साल बाद ना रेगुलर फंड में आपके रिटर्न होंगे 38.6 लाख, डायरेक्ट फंड में आपके रिटर्न्स होंगे 45.3 लाख और इंडेक्स फंड में आपके रिटर्न्स होंगे 48.7 लाख। तो टोटल जो फीस पे होगी ना, वो रेगुलर फंड में 11.4 लाख होगी, डायरेक्ट फंड में आप जो फीस पे करोगे वो होगी 4.7 लाख और इंडेक्स फंड में आप जो फीस पे करोगे वो है 1.3 लाख। अब देखते हैं कि कौन कौन कहाँ पैसे कमा रहा है। रेगुलर फंड में पैसे कमाता है फंड हाउस और डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट फंड में पैसे कमाता है सिर्फ फंड हाउस और इंडेक्स फंड में भी पैसे कमाता है सिर्फ फंड हाउस, लेकिन उन तीनों में सबसे कम। तो बेसिकली ना, अब आपको पूरा नॉलेज है कि आपको कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड के क्या चार्जेस होते हैं और उसके आपके रिटर्न्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टाइप ऑफ फंड सही है, डायरेक्ट प्लान सही है, रेगुलर सही, इंडेक्स फंड सही है या एक्टिव फंड सही है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि वो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली में कहाँ जा रहे हैं और उनके रिटर्न्स पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।